और 2025 की हमारी एंडिंग भी हो गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 आपका बहुत बढ़िया गुजरा होगा। बट अगर अच्छा गुजरा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2025 में आपको कुछ भी गिले शिकवे रह गए हैं, भगवान करे 2026 तुम्हारा बहुत बेस्ट जाए, तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर हो जितने भी साल अभी तक गए हैं, और आने वाले साल तुम्हारी लाइफ के ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अपने पेरेंट्स को तुम प्राउड फील कराओ। अलग से कोई मोटिवेशन की बिल्कुल नीड नहीं है। मोटिवेशन जो तुम बाहर लेते हो सिर्फ 10 मिनट का है, बट जो इंटरनल मोटिवेशन है वो लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है ना। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूं, तुम्हें आज फील होगा आज मैं फाड़ लूंगा, आज मैं कर दूंगा, आज मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कल फिर तुम अंदर से ठंडे हो जाओगे, तुम फिर कल क्या बोलोगे, कल देख लूंगा, कल कर लूंगा, 1 घंटे बात कर लूंगा, 2 घंटे बात कर लूंगा। जब तक तुम्हारे अंदर सेल्फ इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक तुम आगे कोई काम नहीं कर पाओगे। तो 2026 में जब हम एंट्री ले रहे हैं तो यही सीख लेके हम एंट्री लें कि हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। जिसके लिए भी कोई तुम काम करना चाहते हो वो सामने लिख दो, वही तुम्हें लाइन मोटिवेट करेगी कि ये लाइन मुझे इसके लिए करना है। या तुम्हें अगर किसी लाइन ने ट्रिगर की है कि हाँ ये उसने बोल कैसे दिया, उस लाइन को ही अपना मोटिवेशन बना लो। ठीक है। 2026 में पहला तो बात ये हो गई। दूसरी, कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दो दूसरों से। 2026 में ये लेके हम आगे बढ़ेंगे, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करेंगे। कई बार हम करते हैं बट बिलीव में उससे हमें स्ट्रेस होता है। आप जिस दिन कंपैरिजन करना बंद कर दोगे आपकी लाइफ थोड़ी सी और इजी बन जाएगी। तो डोंट कंपेयर, आप कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आप यूनिक इंसान हो, आप अपने आप में बेस्ट हो, आप किससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फैमिली अलग है, उसकी परवरिश अलग हुई है, आपकी परवरिश अलग हुई है, तो आप दोनों को मैच कर ही नहीं सकते। दो लोगों में ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं थॉट्स अलग अलग होते ही हैं, तो कंपैरिजन करना ही क्यों है। तीसरा, ये कहना छोड़ दो कि मैं ये काम कल करूंगा। बर बिलीव में कई बार ऐसा होता है रात को 11:30, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रात को 11:30 12 बज जाते हैं। अब क्या होता है, मैं रात को ड्राई फ्रूट भिगोता हूँ, रात को ड्राई फ्रूट भिगोता हूँ, 11:30 बज गए, सोचा कल भिगो लूंगा, कल नहीं खाऊंगा। बट मेरे दिमाग में एक विचार आता है, विवेक सिर्फ 2 मिनट के चक्कर में तू कल के चक्कर में टाल रहा है। मैं तुरंत उठता हूँ ड्राई फ्रूट भिगो के, सर बिलीव में 4 से 5 मिनट से ऊपर नहीं लगते। अब अगर वही कल करता तो रूटीन ब्रेक हो जाती ना। मतलब कई बार हम आलस कर लेते हैं कि आलस कर, चल यार कल कर लेंगे, आलस नहीं, तुरंत 2 सेकंड लगते हैं खड़े होने में, सर बिलीव में वो काम तुरंत हो जाएगा। आप ये काम 10 मिनट के बाद कर लूंगा, नहीं, जो काम तुम 10 मिनट के बाद सोच रहे हो वो अभी कर लो ना, फिर रिलैक्स करो। नहीं तो फिर वो दिमाग में घूमता रहेगा, फिर वो गिल्ट फील करवाएगा, और वो गिल्ट फील कई आने वाले 3-4 घंटे मेरे खराब कर देता है। तो ये आपको 2026 में सही करना है कि हमें कल पे नहीं छोड़ना। बात समझ में आ रही है। और फिर एक बात और ध्यान रखना जी, आपको कंसिस्टेंसी, कहते हैं ना 2026 में कुछ बातें लेके चलो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जिस वो बच्चा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, बिलीव मी, किस्मत उसके पीछे भागती है, रिजल्ट उसके पीछे भागता है। रैंकर्स एक बात ऑलवेज बोलते हैं कि हम कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और अलग ढंग क्या है, जिस दिन हमारा बैच स्टार्ट हुआ, आपके अगर बैकलॉग रह गए, आप पीछे रह गए। क्यों रह गए बैकलॉग, ऐसे कौन से तुम्हारे घर में काम आ गए थे, या आप 2-3 घंटे निकाल नहीं पा रहे। कई बच्चे हैं स्टार्टिंग हुए थे मेरे साथ, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनके बैकलॉग ही खत्म नहीं हो रहे ना। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सर। लाइव क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बैकलॉग की होती है। बच्चे फीस देने के बाद भी क्लास पूरी नहीं देख रहे सर, आधा बैच बीच में छोड़ रहे हैं, क्या फायदा, पेरेंट्स के पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। नहीं सर तबीयत खराब हो गई थी, भाई तबीयत खराब हो गई थी, जब तबीयत सही हुई तो डबल मेहनत करो ना फिर। आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जो बच्चा कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, आप अगर डेली क्लास देख रहे हो, आप समझो डेली क्लास देख रहे हो, रिवीजन में तुम्हें डेली क्लास में कराता हूं, क्वेश्चन हम साथ साथ कर रहे हैं, प्रोविजन के नोट्स तुम्हारे बन रहे हैं, अगर आप ये भी साथ में कर लोगे और क्या चाहिए। और फिर हर संडे मैं कोशिश करता हूं पूरे के पूरे चैप्टर की रिवीजन करवा दूं, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऑलमोस्ट हम साथ में तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो ये 2026 में लेके चलना। अगर 2026 में तुम सबके एग्जाम हैं, अगर तुम्हें बेस्ट रिजल्ट चाहिए, उसका बस एक ही सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, इससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। फिर 2026 में कुछ बातें और लेके चलना, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा सर। सफलता त्याग मांगती है। आज मैं आपके सामने, आज मेरी एज 32-33 साल की है, 20 साल के अंदर मैं सीए बन गया। लोगों कहते हैं ना, लोगों ने सिर्फ मेरी सफलता देखी है, मेरे पैर के नीचे के छाले नहीं देखे।
अगर वो मेरे पैर के नीचे छाले देख लेंगे, वो कह देंगे विवेक ने बहुत मेहनत की थी। मैंने अपने सारे रिलेटिव छोड़े, मेरे दोस्त आज बिल्कुल भी नहीं है, दोस्त मेरे बिल्कुल नहीं है, रिलेटिव से मेरी इतनी बात नहीं होती, बट मेरे को ये प्राउड फील होता है कि मैं 20 साल में वो काम कर गया जो कई बार लोग 25-25 साल में नहीं करते। बट प्राउड फील होता है, आज आज सबको प्राउड फील होता है यार। मतलब एज 32 साल के भगवान के आशीर्वाद से जो भी कुछ है उनकी वजह से, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, भगवान का आशीर्वाद है, मेरे अंदर ऐसी कोई खास चीज नहीं है जो मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया भगवान ने। बट हाँ एक चीज है, सेक्रीफाइस करना है तो करना है भाई। सफलता त्याग मांगती है। अगर मेरे को पता है कि ये मेरी सफलता में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस चीज को मैं छोड़ दूंगा, उसी को छोड़ दूंगा। क्योंकि सर एक एज होती है मेहनत करने की, मैं सही बता रहा हूं, 23-24 साल के बाद आप मेहनत नहीं कर पाओगे जो तुम अभी कर रहे हो। क्योंकि एक जुनून होता है, कहते हैं ना गर्म खून होता है, वो तुम अभी कर सकते हो। 23-24 साल के बाद सही बता रहा हूं सर नहीं होती मेहनत, कुछ भी कर लो नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है करने के अंदर। वो तो ऑब्वियस बात है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस तो हमेशा होती ही हैं, बट हम अपनी बात करें, हम वो एक्सेप्शन है या नहीं है। तो नहीं है तो फिर अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेक्रीफाइस सफलता त्याग मांगती है। और 2026 में एक बात और लेके चलो, हार्डवर्क साइलेंटली करो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर लाइव आ जाते हैं पढ़ते हुए। यार किसको दिखा रहे हो तुम, किसको दिखा रहे हो? कहते हैं ना कि वो कहते हैं वो अपना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता ढिंडोरा पीटे। भाई साहब लोगों की आंखें फट जाएं जब रिजल्ट आए कि भाई साहब ये लड़का रैंक लेके आ गया, भाई ये तो कब पढ़ता था यार, हमने तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं। ये होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या, आपने किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं जगाई, आपका रैंक आ गया ना, अब भाई साहब छा जाओगे। आपने एक्सपेक्टेशन जगाई, आप पास नहीं हुए, भाई साहब यहां पे ये तीर पड़ते हैं यहां पे। और जो जुबान से तीर चलते हैं खज्म से, वो भस्म कर देते हैं अंदर। जुबान के तीर भस्म करते हैं सर। जुबान के जो तीर होते हैं ना, वो उससे मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर वाले तीरों का तो फिर भी हम घाव भर जाते हैं, जुबान के तीरों के घाव नहीं भरते। और वो कब आते हैं? जब तुम एक्सपेक्टेशन जगाते हो। जगाते ही क्यों हो? मत जगाओ ना एक्सपेक्टेशन। क्यों किसी को दिखा के पढ़ना? आराम से पढ़ो यार, रिजल्ट आएगा दुनिया देख लेगी। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो वक्त को बताने तो जो हम कुछ करेंगे, ढिंडोरा पीट जाएगा। आराम से मेहनत करो, दिखा के इसी को पढ़ने वाली बात नहीं है सर, सिंपल सी बात ये है जी। ठीक है, किसी को दिखा के नहीं पढ़ना, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने वो किया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। आप अपने ऊपर काम करके चलो बस। ये अगर जो बच्चा अपने ऊपर काम करेगा ना, वो सबसे बेस्ट है। और लास्ट 2026 में आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, 2026 में लास्ट एक पॉइंट और लेके चलो, एक्सक्यूजेस बंद कर दो बस। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं सर आपके। पता क्या, कई बच्चे एग्जाम देते हैं, उनके एक्सक्यूज पहले से तैयार होते हैं। अगर मैं पास नहीं होऊंगा तो मैं बोल दूंगा मेरे पास टाइम नहीं था, मेहनत नहीं कर पाया, बीमार हो गया था, घर में शादी थी। आप समझो मेरी बात को, आप क्या कर रहे हो? ये आपने आपका एक्सक्यूज दे रहे हो बस। आप अपने आप को थोड़ा शांत करना चाहते हो, आपको भी पता है सारे एक्सक्यूजेज हैं। इसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे बच्चे काम कर गए और पास हो गए और रैंक भी लेके आ गए सर। आप समझो, हमें तो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। आप इस टाइम टेबल टेर पे बैठ के क्लास देख रहे हो, आपने कहीं रील वायरल देखी होंगी, लोग स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, वो मैं कल गया सर, डी कैथलॉन गया। आप समझ ना, कल मैं डी कैथलॉन गया, कल मैं डी कैथलॉन गया अपने पापा की जैकेट लेने के लिए। वहां पर एक बच्चा मिला, मतलब एक वहां पे उसने डी कैथलॉन की वो डाल रखी थी, वहां पे काम करता था। उसने कहा बस सर आप टैक्स पढ़ाते हो, झूठ नहीं बोल रहा, रोजी रोटी पे बैठा हूँ। उसने कहा आप टैक्स पढ़ाते हो? मैं कहा हाँ। कह रहा मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो मैं कहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो सर, आपको तो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, साथ में पढ़ रहा है, अपने घर वालों के लिए भी काम कर रहा है। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उसकी होगी, उसको काम करना पड़ रहा है, साथ में पढ़ना पड़ रहा है। हम तो कितने खुशकिस्मत है कि हमें सिर्फ पढ़ना पड़ रहा है, हमें अभी काम नहीं करना पड़ा, दर दर के धक्के नहीं खाने पड़ रहे। अब उसको सुननी पड़ती है, हेलो ओए एल साइज की जैकेट कहाँ है, हेलो भाई साहब एम साइज की जैकेट कहाँ है, हेलो ओए ओए ये तय क्यों नहीं लगा रखा। ये उसको सुननी पड़ेगी पूरे दिन, और फिर वो पढ़ेगा भी और फिर वो काम भी करेगा। तो ऑलवेज शो योर ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो, एक्सक्यूजेस बंद कर दो। क्योंकि जो हमें मिला है बहुत सही मिला है, बहुत अच्छा मिला है। अगर इससे अच्छा चाहिए तो खुद मेहनत कर लो ना। फिर अपने पेरेंट्स पे हम क्यों क्यों ब्लेम थोप रहे हैं?
हमारे पेरेंट्स ने जितना बन सकता था उससे ज्यादा ही किया हमारे लिए, अपना पेट काट के ही उन्होंने हमारे लिए किया है, उससे बेस्ट वो कुछ कर नहीं सकते थे। जितनी उनकी समझ थी उससे भी ज्यादा उन्होंने करने की कोशिश की है। तुम्हारी समझ ज्यादा है, तुम उससे ज्यादा करके दिखा दो, करवा दो उनको ऐश, करवाओ ना उनको ऐश। तो मेन बस ये चीजें हैं सर, एक्सक्यूजेस बंद कर दोगे उस दिन आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दिन आपने एक्सक्यूज बंद कर दिए उस दिन पहला स्टेप होगा आपके रिजल्ट का, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो एक्सक्यूजेस अगर आप देते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा जी। ठीक है जी, तो इन्हीं बातों के साथ हम 2026 में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर, आपको न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके आपकी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट ईयर हो। इस साल आपको बहुत सारी अचीवमेंट मिले, बहुत सक्सेस आपको मिले। और बस एक छोटी सी बात और बोलूंगा, जितने मर्जी सफल हो जाना, हमेशा ये ध्यान देना कि आपके पैरों ने जमीन ना छोड़ी हो। जितने मर्जी सफल हो जाओ, आपके पैरों ने जमीन ना छोड़ी हो, बस इतनी सी बात ध्यान देना। क्योंकि सफलता कई बार दिमाग खराब कर देती है। हमें ऐसे सफल इंसान नहीं बनना कि हमारा दिमाग खराब हो जाए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, वही आपके लिए सच्चे भगवान है। मंदिरों में धक्के खाकर घर के पेरेंट्स अगर दुखी हैं तो कोई फायदा उस चीज का होता नहीं है। वो सुखी हैं, कहीं तुम धक्के ना भी खाओ, मंदिर ना भी जाओ, वो घर ही मंदिर बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।